युद्ध के हीरो, महावीर चक्र विजेता कारगिल युद्ध के हीरो नायक दिगेंद्र कुमार जी, सर आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। दूसरी साइड सर एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर संजय सर, आपका स्वागत है। जय हिंद सर। गौतम सर, जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है दिगेंद्र सर, जो कि हमारे 20 जवान जो देश के लिए उन्होंने सर्वोत्तम बलिदान दिया, चीन ने हर बार धोखा किया है। जो चीज जो 6 दिन पहले जो डिसाइड हो चुका था, हाई कमान ने जो जनरल लेवल की जो मीटिंग होती है उसमें सब कुछ कंफर्म हो चुका था, सब ठीक ठाक था, लेकिन चीन ने धोखे से हमारे देश के जवानों के ऊपर हमला किया। सर आपकी प्रतिक्रिया सर। देखो, दुश्मन चाहे कोई भी हो जी, चाहे परिवार में हो, गांव में हो, आवाज कम आ रही है, आवाज। दुश्मन कभी भी दोस्त नहीं कर सकता है। वो हमारा दुश्मन देश है। 1962 के अंदर तो दुश्मनी की थी ना, तो वो भूल थोड़ी गया। इसके बहुत सैनिक हमारे देश, हमारे बुजुर्गों ने उनको सही किया था। और बात ये वो बार बार अध्ययन करता है, वो दोस्ती के काम तो है नहीं। गलवान घाटी के अंदर जो घटना हुई, हमारे 20 जाबाज योद्धा शहीद हुए, उनके लिए मैं पूरे देश से ये दुख है, मुझे बहुत ज्यादा दुख है कि उन्होंने मतलब ऐसे धोखे से हमारे सैनिकों को शहीद किया। जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि चाइना की कोई भी चीज हो, मैं ये नहीं कहता अपने घर को रखिए, उनको फेंक दो, अपने पास जीते रखिए, उनको नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन आगे के लिए चाइना का एक चीज कम करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, धीरे धीरे उनका तमाम आइटम को इंडिया में आना ही बंद कर दो। एकदम से नहीं करें, मैं एकदम से तो उसको पता चल जाएगा। यानी कि आज हम एक चीज को दे रहे हैं, उसको जैसे यार ये नहीं दूंगा, एक मैं दूसरे क्या 80 से 70 50 60 एकदम से 0 कर दो। एकदम जो चाइना की जो भी माल आता है वो 1 कर दो, और हमारे देश को उसका प्रोडक्ट बढ़ा दो, तो दुश्मन अपने आप उसकी कमर टूटेगी। मेरा कहने मतलब है कि दुश्मन को मारने का तरीका 2-3 तरीके होते हैं। या तो उसका हरासमेंट डाउन करो, दूसरा उसका पुराना पैसा ऐसा डालो कि वो लड़ने काबिल नहीं है, तीसरा फाइट टू फाइट। इन होते हैं युद्ध में, लड़ाई करने के, दुश्मन को हराने के, और वो दुश्मन है और दुश्मन ही रहेगा। जी, यही कहना चाहता हूँ। ये बहुत घटिया काम किया है इन लोगों ने, जो हमारे 20 जाबाजों को नहीं किया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, और क्योंकि मैं उस इलाके में कभी छुट्टी थी नहीं, उस इलाके के बारे में तो कुछ जानता नहीं। जी जी। संजय सर, मैं अभी आपके पास आना चाहता हूं। जो 45 साल पहले एक समझौता हुआ था लाइन ऑफ कंट्रोल को के ऊपर, किसी भी दोनों सेनाएं, चाहे चीन की सेना हो चाहे हमारे देश की सेना हो, कोई भी गोली नहीं चलाएगा। लेकिन गोली तो नहीं चली सर, लेकिन हमारे 20 बहादुर जवान देश के लिए शहीद हुए। सर धोखे से उन्होंने वार किया है हमारे ऊपर। तो सर सरकार और सेना को अभी क्या रुख अपनाना चाहिए सर? विक्रम जी, पहले मैं 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। सुना है कि उन्होंने पत्थरों से हमला किया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, देशवासियों को ये यकीन दिलाता हूँ कि उनके पत्थर कम पड़ जाएंगे, लेकिन हमारे सर कम नहीं पड़ेंगे। वो अपने हाथ में पत्थर बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इधर भी अहले दिल सर बदलता है। जी जी। और इसके साथ एक और भी कुछ कहना चाहूंगा जी। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो हमें 2 पड़ोसी ईश्वर ने ऐसे उपहार स्वरूप दिए हैं जी जी, कि कितना भी समझा दो, कितनी भी ठोकर मार दो, लेकिन वो फिर आते हैं। जी। और हमारे जांबाज सैनिक, गलवान के बलवान जो, पहले तो उनको आत्मिक नमन करते हैं हम पूरे देश की तरफ से, हम सभी की तरफ से। और ये यकीन दिलाते हैं
कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं आएगा, और जो काम उन्होंने जहां पे छोड़ा है, बाकी अभी कई सैनिक हैं जो उसको पूरा करने की राह में है, और यकीन जानिए बहुत ही जल्द हम चीन का मुंहतोड़ जवाब देंगे, और सामरिक दृष्टि से भी, कूटनीतिक दृष्टि से भी अलग थलग करके दिखाएंगे। जी सर आप एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर हैं सर। वायुसेना के प्रमुख 2 दिन पहले सर आर.के. भदौरिया जी ने लेह का दौरा किया है, वहां पे जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हाई कमान मीटिंग होने के बाद में वहां पे लड़ाकू विमान टू मिसाइल और सुकोई जैसे आधुनिक हेलीकॉप्टर वगैरह विमान वहां पे तैनात कर दिए गए हैं सर। इन विमानों के बारे में हमारे देश की जनता को थोड़ा बताएं सर, हमारे देश की ताकत के बारे में। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण रहा है, मैं वहां लद्दाख में रहा हूँ 2 साल 2 महीने, मैं आपको और देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि दौलत बेग ओल्डी जो डीवीओ छोटे फॉर्म में बोला जाता है, वहां पे हरकुलिस हम पहले उतारते हैं। हरकुलिस जो जहाज है अपना सबसे बड़ा मालवाहक जहाज है, जिसके जरिए हम अपने जवानों को, सामान को, आर्म्स एंड एमुनिशन काफी कम समय में और काफी अधिक मात्रा में पहुंचा। वो डीवीओ है वो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बस एक पहाड़ी उधर अगर हम देखें तो वहां से चीन की सीमाएं शुरू। और रही बात हमारे आदरणीय वायुसेना प्रमुख और उच्चतर अधिकारी जो वायुसेना के हैं, वो वहां जा रहे हैं। एक तो जवानों का मनोबल काफी बढ़ाने की जरूरत है, कभी कम नहीं रहा, लेकिन अभी जरूरत है कि हम हिमालय की चोटी के बराबर अपना मनोबल दिखाएं। तो अगर हमारे प्रमुख उप प्रमुख अगर आते हैं तो हमें एक नई ऊर्जा का संचार फिर से होता है, हमारा खून दोहरी गति से दौड़ता है हमारे शरीर में। और जहां तक वायुसेना की बात है, वहां जो हमारे फ्रंट पे सेना के जवान हैं, थल सेना के जो जवान हैं, उन्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। वायुसेना सक्षम है, हमारे लड़ाकू विमान, हमारे लड़ाकू हेलीकॉप्टर वगैरह सारे सक्षम है इसका जवाब देने के लिए। लेश मात्र की भी चिंता की जरूरत नहीं है। विक्रम जी, गौतम जी, अभी मैं आपके पास एक आना चाहता हूँ। एक अभी मेरे को इस चीज से बहुत, मैं राजनीतिक बात नहीं करता सर यहाँ पे। सर अभी कल ही मैंने देखा टीवी के ऊपर कि राहुल गांधी जी जिन्होंने ट्वीट किया है भारत के प्रधानमंत्री ने क्या सरेंडर कर दिया। सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस चीज के ऊपर, जब ये तिरंगा आपको दिखाई दे रहा है, ये तिरंगा हमारी देश की आन बान और शान है। अगर इसके ऊपर कोई दुश्मन देश या दुश्मन इसके ऊपर उंगली उठाएगा तो किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है सर। राहुल गांधी को हमारे देश के साथ खड़े होने की बजाय उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेना के ऊपर उंगली उठा दी सर। सबसे पहले जय हिंद सबको मेरी तरफ से। और मैं कहना चाहूँगा कि सर जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश प्यार नहीं। तो जी अब हम ये भी देखना, जैसे भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, तो अगर हमारी सारी सेना और हमारे उच्च अधिकारी केवल शासनिक और प्रशासनिक कार्य केवल अगर इनसे पूछ के करते तो शायद आज जिस सर अच्छे से बता सकते हैं दिगेंद्र जी सर आपको पता है कि कारगिल युद्ध से पहले क्या हालत थी जब आरआर का गठन हुआ, और आरआर के गठन के बाद में आपने किस तरीके से हालात जो थे वो काबू में कर लिए थे अपने। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना सर कि आप लोगों के बिल्कुल इस तरीके से काबू में था कि कोई भी परिंदा वहाँ पर नहीं मार सकता था। लोग भयभीत रहते थे कि भाई अगर कुछ करेंगे तो हमारे को सेना छोड़ेगी नहीं। तो उस टाइम कांग्रेस भी थी, लेकिन हमें राजनीति की में ना पढ़ करके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आज जब देश एक बाहरी दुश्मन से लड़ रहा है तो हमें उसका पूरी तरीके से विरोध करना चाहिए। चाहे हम कांग्रेस के हों, चाहे सपा के हों, बसपा के हों, सब एकजुट होकर के लड़ाई करनी चाहिए। जब हमारी सेना हमें ये सिखाती है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं होता, हम सब एक साथ मिलकर के दुश्मन से लड़ते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं, तो क्या ये लोग एक साथ नहीं हो सकते? तो हम उनकी बुराई ना करते हो, उनको ये दिखाएं कि अच्छा कौन है और किन की तरह हम बन सकते हैं।
हमारे सामने हमारे इंडियन आर्मी के महावीर चक्र विजेता, हमारी एयरफोर्स के सर, ये दोनों हमारे साथ में, तो इनसे सीखें कि हम कितना अलग अलग कल्चर के होने के बावजूद भी हम सेना के लिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आते हैं। सर, आप दोनों का कल्चर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, एयरफोर्स का भी, आर्मी का भी, और बहुत ही कल्चर डिफरेंट है। तो कई बार तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि कैप्टन अमोल कालिया कारगिल शहीद हैं, और उनके पिता से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनका बड़ा बेटा एयरफोर्स में है, अभी स्क्वाड्रन लीडर ग्रुप कैप्टन है सर जी। तो और छोटे बेटे उनके शहीद हुए कारगिल में। तो बोल रहे थे जब छुट्टी पे आते थे तो एक दिन ऐसी बात हुई कि भाई एयरफोर्स बेटर है कि इंडियन आर्मी बेटर है। तो उन्होंने बोला कि भाई, अमोल कालिया ने, कि भाई एयरफोर्स बेटर नहीं है, इंडियन आर्मी बेटर है। कहते कि हमारे यहाँ जो खाना होता है ना सेना बराबर है सर। सर, अब मैं बता रहा हूँ, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि क्या वो बाप बात करेगा जी। अब मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की जी। मेरे में 3 बराबर है। ऐसे ही महात्मा के 3 बेटे हैं, ये एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी। सर लेकिन सर देखो, एक समय होता है मेरे दोस्तों जी, मैं बताता हूँ, हमें अगर एयरफोर्स में अभी हमारा वो वहाँ स्ट्राइक किया था, अपने एयर स्ट्राइक किया था, तो उस टाइम तो हमारी जो इंडियन आर्मी थी उसका तो कोई रोल नहीं था ना, उसका रोल था बॉर्डर को सील करना। लेकिन वहाँ सर, इस लड़ाई का खात्मा एक बार पहले भी हो चुका है। इस लड़ाई का खात्मा एक बार पहले भी बॉर्डर पिक्चर में हो चुका है, जो आपने देखा था। उसमें एक सर मैं दिगेंद्र सर बनती है, मैं तुम हो तो क्या हो, हमें तो क्या। हाँ दिगेंद्र सर, मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ। हमारे पुरातन इतिहास में भी महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें 5 पांडव थे। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, एक से एक बड़े धुरंधर, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे किए, लेकिन भाई थे, एक साथ लड़े, लेकिन एक दूसरा अपनी बहादुरी का तो बताते थे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों की बात हुई ना, तो सर जी जी जी, दो भाई तगड़ा कौन खेलता है, हाँ बताता है तगड़ा खेला, विक्रम डाला, थोड़ा कम खेला, उसने ये कम खेले, हम दोनों बिल्कुल सर, ये अपना देश और वो समय और हालात बताता है। जी 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 जी। मैं आपको एक हमारी लड़ाई में तीसरे भाई को हम भूल जा रहे हैं। हमारे नेवी वाले भाई भी हमारे साथ हैं। बिल्कुल तीनों को मिला के मुट्ठी, जैसे 5 उंगलियों को मिला के मुट्ठी बनती है, वैसे ही तीनों को मिला के मिलिट्री बनती है। जी। और क्या हुआ, वो समुद्र की गर्मी इतनी भयंकर होती है, अगर 5 मिनट आप जहाज के ऊपर खड़े रहना, 5 मिनट में तो पसीना 45-50 डिग्री तापमान होता है वहां पर। समुद्र के अंदर इतनी गर्मी लगती है, पानी के अंदर है जी, क्योंकि वहां पर जीना बहुत ऊपर हो जाता है। हम ग्लेशियर में है, -30, 40, 50, 60 डिग्री होता है, मानता हूँ, लेकिन प्लस भी तो होता है ना। वहां तो जी ऐसे बतलाता है, कोई इलाज ही नहीं। और समुद्र के अंदर तो कोई उनका पड़ोसी भी नहीं किससे बतलाएगा। इन्फेंट्री का आदमी तो एक और से भी बात कर लेगा, नीचे भी बात कर लेगा, टैंक रेजिमेंट में आदमी से भी सभी से सपोर्ट मांग सकता है, वो किससे मांगा है, उसकी तो दिगेंद्र सर, आज जम्मू में 3 आतंकवादी हमारे देश की सेना ने मार गिराए। सर, मेरे कहने का यही मतलब है कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता बना, चाहे कोई भी हो, सेना के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। सर विक्रम जी, एक बात बताना चाहता हूँ, सुनो। ये राजनीति आपने उस आदमी ने ऐसे कहा, मैं पूरे देश के मीडिया को एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो घटिया बात बोलता है उसको ना तो छापनी चाहिए ना सुननी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये भी मैं एक लड़का था, बोला तेरे टुकड़े होंगे और वो ऐसे होगा। उस लड़के को हमारे देश ने महावीर चक्र से भी ज्यादा हीरो बना दिया। और वो कुछ भी नहीं है, जीरो है, वो कुछ नाली का कीड़ा है, वो है वो। उसने जो गंदी चीज है वो गंदी बोलेगी मुंह से। जैसे आप खाओगे, अच्छा खाओगे तो खुश हो
बढ़िया से आओगी, अच्छी जगह बैठोगे तो आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। जिस संस्था के अंदर आपने काम किया है, एयरफोर्स नेवी भारतीय सेना का आपने नेतृत्व किया है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ कोई भी सीनियर अफसर किसी भी जवान को गाइड नहीं देता, कभी भी नहीं देगा शिक्षा। क्योंकि आजाद ना जाति पूछता, ना कोई धर्म पूछता, ना कोई पार्टी पूछता। अगर देश का वो देश चलाओगा क्या? आपको मालूम है वो देश चला सकता है? जिस आदमी को भारत माता की जगह पे ये मालूम नहीं वो देश चला सकता है यार, उसकी की बात है। बिल्कुल सर। बाप दादा की बाप होती है जो पीछे से चलती आ रही है, राजा का बेटा राजा बनेगा और उनका बेटा भी राजा बना, वो कहानी हो रही है। लेकिन इस देश के अंदर सिस्टम बदली हो गया, लोग बहुत पढ़े लिखे हो गए। पहले अनपढ़ आदमी थे, एक गांव में एक आदमी ने पढ़े लिखे कर दिया, ऐसा होगा तो पूरा गांव उसके कहने से वोट डालता था। आज मैं कहता हूँ मजाक के तौर पर कि मैं कहूँ मेरी पत्नी को आप बीजेपी को वोट दो, बोले मैं तो नहीं, मेरे बेटा ही को बेटा कांग्रेस को देना, बोले मैं भी नहीं। बाबा ये स्वतंत्र है देश, जी जी, आजाद नहीं है, आजाद नहीं कर सकते आप। स्वतंत्र थोड़ा थोड़ा हुआ पढ़ाई की वजह से, एजुकेशन की वजह से, बाकी आजाद अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। क्योंकि आजाद तो होते तो कानून अपना होता। अभी मनवाओ सो वो करते, अभी कोरोना से आप दे सकते हो। कोरोना के अंदर एक एक्सीडेंट से एक लड़का खत्म हुआ था यहाँ जयपुर में ही, और उसको हॉस्पिटल में लेके रुलाते, बोला बोले तो कोरोना से मर गया। बताओ क्या करें देश का। संजय सर अभी मैं आपके पास आना चाहता हूँ सर। चीन का अगर हम पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं, हर सामान का लेने से बिल्कुल इनकार करते हैं सर, $70 मिलियन हमारा देश हर साल चीन को देता है। इतना बहुत बड़ी रकम होती है सर, $70 मिलियन। अगर $70 मिलियन से हम हमारे देश को सामान बनाएंगे, वही सामान हम हमारे देश में बनाएंगे, इतने पैसे से सर 16 जेट विमान हमारा देश एक साल में तैयार कर सकता है सर। जी देखिए विक्रम जी, बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे कि एक राक्षस होता है, उसकी जान एक गुड़िया में होती है या एक तोते में होती है। चीन वही राक्षस है और उसकी जान जो है ना उसके व्यापार में या उनके एक्सपोर्ट में ही है। जो हम इंपोर्ट करते हैं काफी मात्रा में, फैक्ट एंड फिगर पे ना जाए, लेकिन ये है कि शुरुआत हो चुकी है। हमने अभी देखा कि इंडियन रेलवे ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। हालांकि कुछ लोगों को अभी सद्बुद्धि नहीं आई है। आईपीएल और क्रिकेट एसोसिएशन ने अभी तक ये नहीं किया है, और हालांकि अभी तक डिनाई कर रहे हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि देगा और थोड़ी बहुत देशभक्ति उनके अंदर आएगी और शायद वो भी उससे करार तोड़ेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे व्यापारियों का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने सीट बोला कि ना हम उनके माल की खेप आ रही थी और वो एयरपोर्ट पे ही पड़ी है, नहीं आ रही है। छोटे लेवल पे जब एक छोटा व्यापारी कर सकता है तो ऊपर वालों की इच्छा शक्ति तो और ऊपर होनी चाहिए। आज क्यों, कल क्यों, बंद कर दो। पाकिस्तान से हमने काफी हद तक रिलेशन अपने खत्म किए व्यापार के, उनको समझदारी आई। चीन के लिए भी हुई है। तोते की गर्दन पे हाथ रखना जरूरी है। बाकी राक्षस को मारना होगा तो उसके लिए भी हम सक्षम है, लेकिन पहले नीचे से शुरुआत की जाएगी। आज देशवासियों का हमारे खून उबल रहा है, हर कोई बॉर्डर पे जाना चाहता है, लेकिन चीन जवाब देने के लिए बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठिए, चीनी सामानों का बहिष्कार कीजिए। हालांकि जो अभी आपके पास है उसको जलाने की जरूरत नहीं है। जी जी, थोड़ी समझदारी ये माफ कीजिए, थोड़ी समझदारी ये दिखाने की है कि जो आपके पास सामान है ना जलाएं, क्योंकि उसका पैसा आप दे चुके हैं। लेकिन जितना, अगर आपने मोबाइल खरीद लिया है, ठीक है, खरीद लिया, तब माहौल ठीक था, अभी आपके हाथ में है, इसको जला के या इसको तोड़ के कुछ फायदा नहीं है। इसके अंदर उसके ऐप्स हटा दीजिए। अगली बार से कोई भी नई चीज, चाइनीज आइटम, कुछ भी, हम यहाँ छोटे छोटे बच्चे दिवालियों पे छालर और गन लेने से इनकार कर देते हैं, और ये बड़े बड़े लोग, अफसोस होता है कभी कभी ये सुन के कि उन्होंने करार कैंसिल नहीं किया और बोल रहे कि काफी सस्ता हुआ है हमारा। देश के अगेंस्ट में अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो याद रखिए, इससे महंगा भी आपको कुछ पड़ने वाला है। जी, थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद सर। दिगेंद्र सर, जय हिंद। जय हिंद सर।
जय हिंद। एक बात सुना नमन, सुनो सुनो, दो मित्रों से मुलाकात कराई, अच्छा लगा आपका। जी। मेरे तो छोटे उम्र में मेरा आशीर्वाद है दोनों भाइयों को। और सर मैं गौतम सर के बारे में बताना चाहता हूँ सर। एक मिनट सर, गौतम सर के बारे में मैंने आपको बताया भी था, मैं फिर से बताना चाहता हूँ सर। जिन्होंने सैकड़ों शहीदों के नाम लाइफ टाइम के लिए सर अपने शरीर के ऊपर छपवाए थे सर। मैं पहचान से वाकिफ नहीं था, नाम से जानता हूँ। जी 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 सर, वो मेरी कमर की फोटो आती है, कभी कमर की लोग देखते हैं, चेहरा किसी को नहीं पता सर। जी जी जी, वो युवाओं की प्रेरणा सर, आपको सलाम करता हूँ सर। हाँ सर, मैं जयपुर आया था, मैंने आपको कॉल किया था तब आप। आपका प्रोग्राम में जाकर ही बाहर में। जी 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 जी। हाँ सर। सर मेरा घर बोधगया में है, और आप जानते हैं बोधगया किस लिए फेमस है? बुद्ध के लिए। जी ठीक है, और चीन में बौद्ध धर्म चलता है जी। हमने चीन को बुद्ध दिए थे जी जी, और उसने क्या दिया हमें पता है। तो उसके लिए एक लाइन काफी अच्छी पढ़ी है मैंने कहीं कि युद्ध की संभावना में जी रहे देश ये सुन लो, बुद्ध भी है युद्ध भी है, जिसे चाहो। बिल्कुल सर, बात नहीं है, युद्ध हमने लड़ा है, हमने देखा है, युद्ध अच्छी बात नहीं। सर आज मैं सर आपको एक चीज बताता हूँ सर। मेजर एक मिनट सर, कोई बात नहीं, कारगिल की बात कर रहे हो क्या? सर आपके सर मेजर साहब का आज बर्थडे है सर। महावीर चक्र विजेता कौन है? बलवान है? नहीं सर, सर बात करते करते आप एक मिनट। मेजर आचार्य है ना सर, बेंगलोर वाले सर, बेंगलोर से मेजर पद्मनी आचार्य, मेजर पद्मनी आचार्य जी का आज जन्मदिन है सर आज। जी जी हाँ सर, वो और सर सर आपका भी मतलब 29 को सर की शहादत है, मतलब आपका ऑपरेशन उसी टाइम चालू हुआ था ना सर, अभी इसी टाइम पे तोलालिंग वाला। अच्छा जी 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 28। जी और उस दिन मतलब वो 28 तारीख में शहीद हुए थे। हाँ सर, उस दिन गुप्ता था मेरे साथ में कोबरा टीम में, और वो शहीद हुए थे 12 जून 1999 रात को। 13 जून को तो कारगिल की फर्स्ट विक्ट्री थी ना, पहली विजय। सर 28 जून तक सर आप 48 पाकिस्तानियों को मार चुके थे सर। तो ऊपर वाला है। ओके, जय हिंद। जय हिंद।